तो हेलो स्टूडेंट्स। मैं आ चुका हूं फिर से आपके सामने लेकर के जिन बच्चों को बिल्कुल भी गणित समझ में नहीं आता है उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। और जिन पे गणित आती है वो कृपया वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि गणित को समझना आसान नहीं है। वो गणित समझ में आ जाए तो भूलना भी आसान नहीं है। गणित से सरल कोई भी विषय नहीं है और गणित से कठिन कोई भी विषय नहीं है। बात ये आती है गणित को पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें ताकि गणित में हम बचपन से ही अच्छे हो जाएं। तो आपने बचपन से कई गलतियां की हैं, इसकी वजह से आपको गणित को बिल्कुल समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपने बचपन से उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया है जिस पे आपके टीचर ने आपसे कहा भी होगा या आपने नहीं पढ़ा होगा। बेसिकली आप बचपन से इसको गोल करने के आदी हो चुके थे, इस वजह से आपको गणित समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, वरना गणित बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। इसलिए गणित को समझने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरीके से गणित को पढ़ना चाहिए, ताकि हम जैसे पहले मकान की नींव बुझाई जाती है, इसके बाद दीवार बनती है, फिर छत डलता है। इसी प्रकार गणित का भी कुछ रूल होता है कि पहले बच्चे को क्या सिखाया जाए। सबसे पहले गणित में क्या सीखना है, वो बच्चे को किस चीज पर ध्यान देना है, चाहे वो कक्षा 1 में पढ़ता हो, चाहे वो किसी भी कक्षा में 12th में पढ़ता हो, 12th में पढ़ता हो, कंपटीशन की मैथ पढ़ता हो, अदर भी कोई भी एग्जाम देने जा रहा हो। गणित को पढ़ने के लिए सबसे बेसिक चीज है उसका अक्षर ज्ञान। क्या होना चाहिए? अक्षर ज्ञान। सबसे पहले गणित में क्या आया, तो गणित में तुम्हें पता है कि अंक कितने हैं बेटा? तुम्हें पता है गणित में अंक कितने हैं? आपको मालूम होगा अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इतने ही अंक हैं। इन्हीं अंकों से मिलकर कोई भी संख्या बनती है। तो पता है कि गणित में अंक हैं तो कितने? 10। 1 से लेकर 0 तक, 1 से 9 तक 9 अंक हो गए, और 0 को जोड़ा गया तो कितने हो गए भैया? 10 हो गए। कितने हो गए? 10 अंक हुए। अब इन्हीं अंकों का खेल है पूरी गणित में, इन्हीं अंकों का खेल है। अब किस तरीके से अंक गणित को अंक में रहेगा, बीज गणित बीज में रहेगी, रेखा गणित रेखा में रहेगी, और वैदिक गणित वैदिक में रहेगी। अब किस तरह की गणित के भी 4 भाग हैं। पहला पहला गणित वो बाद में पढ़ाएंगे, पहले मैथ कितने प्रकार की। पहले आप ये देखिए कहां से क्या करें। तो अंकों का हमें सबसे पहले क्या दिखाया गया था? जोड़। माना कि हमने जोड़ा 2 और 4 कितना होता है? 6। अभी मैं छोटे स्तर से पढ़ा रहा हूं, आप ये मत देखना कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, आप उस चीज को समझिए। 2 4 जोड़ा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर हमने 4 में से 1 घटाया कितना बचेगा? 3 बच रहा। कितना बच रहा? 3। इसी प्रकार से हमने पढ़े थे गुणा। 4 गुणे 5, 5 का 20, 5 का 20, 6 गुणे 3, 6 3 18, यानी 9 भागे 3। 9 का भाग हो गया तो कितना आ गया? 3 तरह का 9 आ गया। ये छोटी छोटी सी चीज है। अब अंकों का हमने क्या सीखा भैया? सबसे पहले क्या सीखेंगे? अंकों का सबसे पहले अंक 9 लिखे, इनसे बात तुरंत आते हैं गिनती। क्या आता है? गिनती। गिनती 1 2 3 4 डॉट डॉट 100 तक आपने सीखा होगा। वैसे गिनती का कोई अंत नहीं है, गिनती कहीं भी जा सकती है, अनंत है इसका। गिनती अभी तक एंड नहीं हुआ, 1 से लेकर कहां तक जाती है। बेसिकली आप 100 तक ही सीखते हैं। फिर देखिए, फिर इसके बाद आता है अल्फाबेट, जिसे हिंदी में कहते हैं पहाड़ा। क्या बोलते हैं भैया? पहाड़ा। तो आपको पहाड़ा 2 से लेकर 20 तक तो आना चाहिए। 2 से 20 तक तो आना ही चाहिए मिनिमम है। यदि आपसे पहाड़े गिनती और चीज आता है जोड़। क्या लिखा भैया? जोड़ और घटाना और गुणा और भाग। यदि आपसे इतनी चीज आती है
जोड़ घटाना गुणा भाग। तो कोई माई का लाल नहीं है जो मैथ में कह दे कि आप कमजोर है, बस कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए इसमें कंपटीशन में। अब भाई जोड़ के इसमें कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमने कहा -3 और +2 इनको जोड़ के दिखाइए, तो इसमें जी माइनस का जी प्लस का तो कितना बचता है -1 है जोड़, है सब जोड़ घटाना गुणे भाग है। इसके अलावा कुछ भी मैथ में नहीं है। इसके बाद सूत्र आ जाता है, क्या थे सूत्र सम का है। गणित में हर बात सिद्ध होती है, विज्ञान में हर बात सिद्ध होती है, नहीं तो वो चीज सिद्ध नहीं है तो वो समझो गणित विज्ञान की चीज नहीं है। इसमें हर चीज क्या सिद्ध करना पड़ता है। अब देखिए आपसे जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, ये तो कक्षा 5 तक की चीज हो चुकी है। अब इसके बाद तुरंत आता है एलसीएम, भाग आपसे बन जाती है। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ लिखा मैंने लिखा यहाँ पे 13 का भाग करना, मुझे संख्या में कोई सा भी ले लिया, 363 ले लिया मैंने, भाग करना ठीक है। आपसे बनता है मानता हूं, लेकिन आप देखिए कुछ नया चीज तुम्हें मिलने वाली है यहाँ पे। 13 का भाग दिया, 13 दूनी 26, 13 दिन का जान हो रहा था, 13 का 12 से पढ़ना कि 36 से ज्यादा ना हो। देखिए अब आपके भाग नहीं बन देंगे तो भी आप देखिए इस 13 का भाग हम एक अंक में भी दे सकते थे, 3 में। 13 का भाग 3 में दे सकते थे, नहीं दे सकते थे, क्यों? क्योंकि 3 यहाँ छोटा है, 13 क्या है बड़ा। तो कभी भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं, लेकिन देंगे तो वो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि पीछे और भी अंक दिए गए हैं। अगर मैं ऐसा लिखता कि 5 गुणा 1 में 5 का भाग 1 में 2 तो जा सकता था। 5 का भाग 1 में दे सकते हो आप? हाँ दे सकते हैं ना। कैसे देंगे देखिए आप, 5 का भाग 1 में कैसे देंगे देखिए आप, जब 5 का भाग 1 में नहीं जाता तो हम क्या लिखते हैं, भाग न जाए भाग नाश्ता 0। जब भाग नहीं जाता तो उसके लिए हम क्या बताते हैं 0। जब यहाँ पे क्या लग जाता है दशमलव, जब दशमलव लगता है तो यहाँ पे क्या 0 बढ़ जाता है। जब एक 0 बढ़ता है तो 5 का भाग पढ़ सकते हैं 5, 5 दूना 10, तो 5 दूना कितना होगा तो 10 हो गया, कितना हो गया तो कट गया। यानी 5 का भाग 1 में 0.2 टाइम में जा रहा है। इस बात का हमेशा ख्याल रखो आप। तो इस प्रकार के भागों को बोलते हैं दशमलव वाला भाग। आपसे जी वाला भाग तो बनता ही होगा, बेसिकली जी भी बनता होगा, लेकिन छोटी छोटी चीजें ही गणित में बहुत बड़ा रूप ले लेती है। वो गणित इन्हीं से बनते हैं, जिनका बेस मजबूत है उन्हीं का क्या मजबूत है भाई, उनका गणित का हर चीज मजबूत है। देखिए 13 दूनी 26 लिखा यहाँ पे। अब 6 हमेशा घटाना दाहिने बगल से, यानी राइट हैंड से घटाना। 6 में 6 गया 31, 31 नहीं लिखना कभी गलती से, पहले 0 लिखना, फिर 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1 बच रहा। अब जी वाला अंक यहाँ एक बार में एक ही अंक आता है भाग में। 13 13 दूनी 26, 13 दूनी 39, 13 चौको 52, 13 अपना 65, 30 78, 63 91, 13 140 ज्यादा हो रहा, तो 13 साथ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 91। 13 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, और यहाँ पे 0 में से 9 गया तो नहीं जा, 10 में से 1 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 12। एक चीज और ध्यान रखो आप, कभी भी जिससे यहाँ पे जो भाजक है, ये क्या है भाजक, इसे क्या बोलते हैं भाजक। इस वीडियो समझे, ये वीडियो गणित का बाप है, इसको आप हमेशा देख लीजिए। आप जी भाजक है वो जिसे क्या बोलते हैं भाज, इसे बोलते हैं भाज, जो जी आपको निकल आया इसे बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं भागफल। तो इसे क्या बोलते हैं आप शेषफल। क्या बोलते हैं शेषफल। अब गणित में एक आता है, हमेशा ध्यान रखना, गणित में एक सूत्र आता है भाज। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जी इसी से निकला हुआ टॉपिक है, जी कक्षा 5 में बिल्कुल देखना 100% आता ही आता है। भाज्य बराबर का तो भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल।
और कक्षा 10 में, जो कक्षा 10 में शेषफल पे में है ना, गणित में पहला अध्याय शेषफल पे में, वो यही सूत्र है, यही लगता है उसमें। निकाल दो उसका, देखना अच्छे से, उस पाठ को पढ़ाता हूँ तो देखना आप अच्छे से। अब इसमें क्या है, भाज्य निकालना। हमको 363 निकालना, मानना कि तो यहाँ पे भाजक क्या है, भाजक 13 रखा, भागफल क्या 27 रखा, शेषफल 12 आया। अब आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 12 जोड़िए, आपका बिल्कुल भाज्य आ जाएगा भाई। है गणित में बात सिद्ध है। तो गणित में हर बात क्या होता है, सिद्ध होता है। और गणित इतना कठिन नहीं, जितना कठिन आप समझ चुके, क्योंकि आपका बेस अच्छा नहीं है, बेस से आपको मैथ नहीं समझ में आता है। एक ही चीज से आप कितना चीज निकाल सकते हो। अब एक चीज को ध्यान रखना, जो किसी को पता नहीं है, अगर होगा भाई, देखो किसी बच्चे को पता हो 2 सही 2/4, इसे क्या पढ़ते हैं, 2 सही 2/4। यदि मैं आपसे पूछूं मैंने ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर जी क्या है आपका, जी आपका क्या है, भागफल है। क्या है, भागफल है। और 4 क्या है यहाँ पे, 4 आपका क्या भैया, जी आपका भाजक है। क्या भैया, भाजक है। जो ऊपर लिखा वो क्या है आपका, शेषफल है। क्या है भैया, शेषफल है। तो सीधी बात है, जी आपका रिमाइंडर है, जी आपका क्या भैया, भाजक है। और जी आपका क्या है, भागफल है। ध्यान रखना इस चीज का। जी जब गणित का बहुत बड़ा अध्ययन करते हैं तब चीजें मिलती हैं, ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, वो तो खैर मैथ है। फिर भी आप मेहनत करो, हर चीज बनेगी। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैथ का राजा बना दूंगा भाई। हर छोटी ही चीज, जहां सुई काम कर जाए तलवार काम नहीं करती है ना। कपड़ा जोड़ने का काम सुई करती है, ना कि तलवार। तलवार उसको काटने का काम करेगी भाई। आप देखिए, जहां पे हमें छोटी छोटी चीजें बननी बड़ी ऑटोमेटिक। फिर आता है बोर्ड मास। क्या आता है, बोर्ड मास। बोर्ड मास आता है। बोर्ड मास कई बच्चों से नहीं बनता है, बोर्ड मास। इसमें हमेशा सबसे पहले बड़ा कोष्टक हल करते हैं, फिर जी मंझला वाला हल करते हैं, फिर एक छोटा कोष्टक हल करते हैं, फिर रेखा कोष्टक हल करते हैं, फिर उसके बाद फिर भाग हल करते हैं, फिर गुणा हल करते हैं, फिर जोड़ हल करते हैं, फिर घटाना हल करते हैं। इस प्रकार से बोर्ड मास हल होता है। अब बड़ी बड़ी सवाल इसी से बनते हैं, रेलवे हो, एसएससी हो, और पटवारी हो, पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम जो इसमें मैथ आती है उनमें हमेशा एक बोर्ड मास एक सवाल 100% आता है। मैं तो कई एग्जाम में से दे भी चुका हूँ। उन एग्जाम में हमेशा मैं देखता हूँ, सवालों को देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चों के सवाल यहाँ पूछा जाता है। लेकिन बस उनका क्या है, थोड़ा संख्याएं कठिन बन जाती हैं। का उसने लिख दिया 3.32 डिवाइड 6.6, मतलब दशमलव में लिख देगा ताकि आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा कठिन लगे। अब छोटे बच्चों को देता भाग तो वो कैसा देगा, और 12 भागे 6 दे दिया, गुणा 5 दे दिया, स्क्वायर को तुम जल्दी हल कर लेगा। 6 दूनी 12, 2 5 10, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरीके से आप पढ़िएगा। अब मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ भाई, बड़ा हो जाता है वो वीडियो, आप देखते नहीं हो। इसका अगला चीज भाग में दोबारा वीडियो बना दूंगा, इसीलिए आप देखे रहे हमारे चैनल को। यदि मैथ आप अच्छे सीखना चाहते, कोई भी विषय, आप कमेंट कीजिए, उस विषय को मैं बेसिक से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप जीरो से हीरो बनने की पूरी कोशिश करना, तो हम आपको हीरो बना के रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और सभी के पास शेयर करें, ताकि मैथ की छोटी छोटी सी चीजों से क्या आप उच्च लेवल पर पहुंच जाए। और इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं 11 की। धन्यवाद।